पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता सुभाष सुधा ने पूर्व मंत्री एवं थानेसर विधायक अशोक कुमार अरोड़ा पर पलटवार किया है। सुभाष सुधा ने सर्किट हाउस में आयोजित पार्षदों की एक बैठक के दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी और नायाब सिंह सैनी किसानों की मंडियों में आ रही गेहूं की फसल को लेकर गंभीर है। सरकार और सीएम के निर्देश पर मंडियों में पर्याप्त व्यवस्था है। विपक्ष सिर्फ राजनीति करने के लिए अलग अलग मुद्दे देख रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। सुधा ने पूर्व मंत्री एवं थानेसर विधायक अशोक कुमार अरोड़ा पर निशाना साधते हुए कहा कि अरोड़ा विधानसभा में अपनी लाचारी, बेबसी और मजबूरी गिना रहे थे। उन्होंने मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। पूर्व मंत्री सुभाष उड़ ने हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कहा कि पीएम मोदी की हरियाणा में एंट्री विकास में मील का पत्थर साबित होगी। कार्यकर्ताओं में पीएम के दौरे को लेकर भारी उत्साह है। मैं सर्वप्रथम तो आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आ रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिसार में पहुंचेंगे। एक बहुत बड़ा जो हमारे का वहाँ पर 4 धाम की यात्रा के लिए जो वहाँ पे एयरपोर्ट बना है उसकी अपने करने आ रहे हैं। इसके साथ ही जो जमुनानगर के अंदर हमारा थर्मल प्लांट है उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। दोनों ही कार्यक्रम बहुत बड़े जमुनानगर में हमारे इस एरिया से लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट लगी है और क्षेत्रा से खासतौर पर जो मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का सीएम सिटी है, लाड़ा उनकी विधानसभा है और कुरुक्षेत्र से हम लोग उनके मार्गदर्शन में 400 बसें यहाँ से जा रही हैं और जिसके अंदर 30,000 से ऊपर हमारी बहनें जाएंगी। लगभग 10,000 की संख्या कुरुक्षेत्र से जा रही है और सारे जमुनानगर में पहुँच रहे हैं। मैं आज यही कहूँगा कि जितनी भी हमारी जिला की हमारी जो बेटियां हैं, हमारे भाई हैं, सबसे अनुरोध करूंगा कि इस रैली के अंदर बढ़ चढ़कर सहयोग लेंगे। इसके लिए पूरा हमने अरेंजमेंट करके बसों का अरेंजमेंट किया हुआ है। हम लेके जाएंगे। हमने वॉलंटियर तैयार किए हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट की ऑफिस में लगाई है। पूरी प्रकार से पूरी व्यवस्था की हुई है। लगभग 10,000 लोग हमारे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री की रैली में यहाँ पर जमन करें। आज पार्षदों की और कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां भी लगाई। देखिए आज पार्षदों को सभी की मैंने एक मीटिंग बुलाई है और सभी की ड्यूटियां लगाई जाएंगी। हर बस के ऊपर निगरानी रखी जाएगी। पूरी बस भरती जाएगी और पूरी ड्यूटियों के साथ अपना अपना जिनको भी हम बसें दे रहे हैं उनसे सब लिखा है कि पूरी बस भर के बोले जाएंगे। इसलिए आज के पूरे शहर के जितने पार्षद हमारे सभी पार्षदों को बुलाया गया है। गाँव के अंदर हमने पंचों को भी उसके बाद मीटिंग रखी हुई है, उनको बुलाया गया है। तो पूरे मेरी विधानसभा से भी लगभग मैं कहूँगा 125 बसें गए और 150 प्राइवेट गाड़ियाँ, लगभग 450 के लगभग अलग से ये निकल जा रहे हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट से 400 बसें यहाँ से जा रही हैं। सर, जैसे अब विदेशी कंपनियां केवल साउथ हरियाणा तक ही राज करेंगे ताकि कुरुक्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, आर्थिक विकास। देखिए हम कुरुक्षेत्र को वर्ल्ड के मानचित्र पर जाना चाहते हैं और इसके विकास के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमेशा अग्रसर है, श्री नायब सिंह सैनी जी, और चाहते हुए कुरुक्षेत्र को किस प्रकार के क्षेत्र धाम बने। इसके लिए और भी मैं कहूँगा जब फोन की जो कंपनी आना चाहती है उनको हम इन्वाइट करेंगे। जिस प्रकार से अभी आपने बताया था कि 20 तारीख को एक बड़ी टीम यहाँ पर आ रही है, उनका हम पूरा स्वागत करेंगे। आपने उनको ब्रह्मसभा पे बुलाया हुआ है, उनका हम स्वागत करेंगे। उनसे जो भी हो सकेगा देश का अर्थ करवाने का। आप उनका प्रपोजल रखेंगे कि कुरुक्षेत्र को भी आप एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट में आप चुनिए। देखिए हम उनको प्रपोजल बना कर देंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो 100% यहाँ पर बड़े प्रोजेक्ट आएंगे। और खासतौर पर मैं कहना चाहता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपने नायब सिंह का बहुत बड़ा विजन है कि कुरुक्षेत्र के अंदर और खासतौर पर लाडवा सारे एरिया के अंदर बड़े अच्छे प्रोजेक्ट आए ताकि जनता को इसकी सुविधा मिल सके। विकास पुरुष सुभाष सुधा का देखिए इंडस्ट्रियल विकास होना भी बहुत जरूरी है कि लोगों को रोजगार जो है रोजगार मिलना चाहिए। इसके लिए पूरा हम प्रयत्न करेंगे। इसके लिए 100% बहुत बड़ा रोजगार लेके आ रहे हैं। मैं बताना चाहता नहीं आपको, बहुत से हमारे जो प्लानिंग में है मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से डिस्कस भी करें। बड़े अच्छे प्रोजेक्ट हमारे जो प्लानिंग में जिस दिन हम बता देंगे आपको वो लेके आ रहे हैं ताकि जनता को रोजगार मिले और यहाँ पर अच्छा एक उनका इंडस्ट्री का सेटअप हो सके। सभी की बात है एलिवेटेड ट्रैक कब शुरू होगा? देखिए ये हम सबका सौभाग्य है कि कुरुक्षेत्र के अंदर 5 फाटक मुक्त करने के लिए एलिवेटेड ट्रैक का जो सपना था, जो हमारा विजन था, वो पूरा होने जा रहा है। तो उसके लिए मैं कहूँगा अभी जो मेन लाइन था उससे जोड़ने का थोड़ा सा काम रह गया है। एक उसके साथ स्टेशन बनने का काम रह गया। जैसे ही पूर्ण हो गया उसके बाद ये सौभाग्य हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमेशा टच के अंदर है, ये भी बहुत जल्दी हम करवाए जाए।
शहर में सर आवारा कुत्तों की, बंदरों की और जानवरों की संख्या बढ़ रही है। कुछ लोगों ने आज बहुत अच्छी बात कही। आज भी मेरे पास भी कुछ बहनें चल के आई थी कि बंदरों ने उनको काटा भी है, और मैंने उसके लिए अभी टोटल अधिकारियों की मीटिंग बुला के साथ में बैठे कमरे में अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है, और सबसे पहले जो आपने बात रखी है इन बंदरों के लिए और इन हमारा जो रोगी है इनके लिए, ये पशु है, इन तीनों की मीटिंग ले रहा हूँ और तंत्र प्रभाव से इसको उससे एक्शन लेके उसको मंत्री जी, अतिक्रमण की अगर बात करें तो पूरे का पूरे, चाहे रेलवे रोड देख लीजिए या बाजार में देख लीजिए, बहुत ज्यादा अतिक्रमण है, तो उसके ऊपर भी देखिए अतिक्रमण में जहाँ भी हमें शिकायत मिलती है उस पर हम पूरा एक्शन लेती है हमारी सरकार। तो जहाँ भी अगर आपको लगता है स्पेशल ट्रेन ड्राइव चलानी है तो उसको हम चलाने का प्रयास करेंगे, और हम जनता का, देखो दुकानदार भाई कौन है, वो अपने भाई है, उनसे हम एक बार दो बार रिक्वेस्ट करेंगे इस प्रकार का सामान को बाहर ना लाएं, और उसके बाद भी ये होता तो उससे हम बोल के नगर परिषद से ठीक कराएंगे। सर ये जो 17 सेक्टर में रेडियां के लिए अपने मार्केट लॉट 17 सेक्टर में वो रेडियां अंदर तो है ही, यहाँ बाहर सड़कों में भी उन्होंने लड़ाई शुरू कर दिया, जिससे हमने तो बहुत अच्छी प्रोग्राम आई थी कि उनको किसानों को रोजगार दिया, लगभग 3 वर्ष हो गए रेडियो में लगा रहे। उसके लिए अब अगर कोई मेन सोर्स पे आ गया उसको भी अभी आज मैंने बताया कि आज मैंने मीटिंग बुलाई है, सारे अधिकारी हुए हैं, यहाँ पर नगर परिषद अधिकारी भी आए हुए हैं, पब्लिक हेल्थ के भी है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी है। अभी उससे बात करें जिसकी रोड है उसको कहेंगे उसको ठीक प्रकार से जहाँ रेडी हमने स्थान दिया वहीं रेडी लगाए। बारदाने की समस्या है आज भी नहीं बारदाना बिल्कुल, मैंने अभी पता किया था डीपीएससी से मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले, इंस्पेक्टर से बारदाना बिल्कुल विकसित हो गया है, जितना माल मंडी में है उससे ज्यादा बारदाना दे रही है। अभी थोड़ी देर में स्टेशन पे बहुत बड़ा एक रैक लगने वाला है, उससे बारदाना डायरेक्ट मंडी में जाने वाला है, क्योंकि लेबर का थोड़ा सा रहा था, आज लेबर की जो ट्रांसपोर्ट का था अभी फाइनल हो जाएगा, मेरी बात हुई ऊपर भी, जैसे ही फाइनल हो जाएगा तो हम अगर ट्रांसपोर्ट का ठेकेदार नहीं करेंगे, हमने पूरा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि जो हमारी अर्थ की एसोसिएशन है उनसे हम ट्रांसपोर्ट कराएंगे, उससे लेबर का काम कराएंगे, तो वो भी एग्री है, वो भी लिख के दे चुके हैं, किसी प्रकार का किसान को दिक्कत नहीं आने देंगे, हम तुरंत भाव से उसे प्रदेश के मुख्यमंत्री एक्शन लेकर उसको हम कराएंगे। वो एक रैक आने वाला है, वो बारदाना उसको आज ही सप्लाई हो 14 तारीख को देश के प्रधानमंत्री तो उसके जो एमएलए हैं वो आपको आपके बारे में बोलते हैं कि मेरे विधानसभा में मुझे धमकाया गया है। देखिए हम जब चुन के जाते हैं तो विधानसभा एक मंदिर है, लिखा हुआ स्पष्ट मंदिर है, जो बात मैं कहूंगा स्पष्ट कहूंगा, साफ कहूंगा, कोई बात भी विधानसभा के अंदर गलत झूठी नहीं कहूंगा। लेकिन देखिए एक स्पीकर रहकर उस सीट पर बैठकर और एक लगातार विधायक भी रहा, मंत्री भी रहा, वो इतनी गलत बात कही, मैं कहूंगा ये शोभनीय नहीं है। उसने ये बात कही कि मेरे काउंसलर को यहाँ पर नॉमिनेशन नहीं भरने दी। मुझे एक भी एप्लीकेशन दिखा दे डिप्टी कमिश्नर के पास, एसपी के पास, इलेक्शन कमीशन के पास, कोई पूरे शहर में एक भी आप प्रेस के बंधु मेरे साथी बैठे हो, आपको होगा किसी ने भी कहा कि मेरे को नॉमिनेशन नहीं भरने दिया, क्या आपके पास ऐसी शिकायत आई है? कोई आई है मुझे बता दीजिए, जनता में आई हो, किसी पेपर में आई हो, आप प्रेस के बंधु हो, आप ही कह देंगे कि अगर ऐसी बात है कि मैंने किसी को ये कहा नॉमिनेशन फाइल करे। कितनी गलत बात की कि हमारे आदमियों को नॉमिनेशन भरने दिए, मुझे को बताइए कौन सा नॉमिनेशन भरने दिए? एक बात बड़ी गलत बात उन्होंने विधानसभा में कही। दूसरी बात से कि मुझे धमकाया गया, अरे भाई तुझे धमकाया गया, एसपी साहब बैठे हैं अपनी दरखास्त दे, डिप्टी कमिश्नर बैठा है अब दे, कहाँ दबाया गया? मोबाइल पे धमकाया गया, कहीं मैं तेरे को मिला, अरे इतनी बड़ी बात तू कहता है मुझे धमकाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है, इलेक्शन है, हारना जीतना भाईचारा भी होता है, तो मुझे प्रूफ दे कहाँ पे तुझे धमकाया गया, मुझे बता दे, मैं चारों एग्री हूँ तेरे साथ बात करने के लिए। गलत बात विधानसभा में झूठ बोलना ये शोभनीय नहीं होता। तो स्पीकर है, स्पष्ट लिखा है वहां पे कि हम मैं जो भी बोलूंगा ठीक मैं ईमानदारी से बोलूंगा, कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये तो सरा हम झूठ बोल रहे हैं ऐसा बन के। तो मैं चाहूंगा आप अपने उसमें रहकर जो बात है ना वो कहीं जनता के पास, तो ये बात ऐसी अच्छी नहीं होती। मैं ये बात कर मंत्री जी जो 5-7 दिन पहले पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने एक प्रेस वार्ता की थी और उसमें देखिए पहले तो आपने बात की थी कि विधानसभा की बात को विधानसभा की बात को उठाया गया, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने कोई धमकाया नहीं, मैं बताऊं, लेकिन उनको डर है, जो कार्य उसने किए हुए हैं उसका डर है। जिस प्रकार से डेट नंबर 2 बनाए हैं उसको पता कोर्ट ऑर्डर करने वाली है, मैं अंदर जाऊंगा, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, कोर्ट का डिसीजन जो भी होगा, जिस प्रकार के उन्होंने झूठे एफिडेविट दिए हैं वो उनके वहां पे है, तो उनको वो डर है कि मेरे को कहीं हाई कोर्ट से किसी प्रकार का मेरे ऊपर कोई एक्शन आ जाए। वो देखो कोर्ट का फैसला मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस तरह का जिस तरह से वो बात करे मैंने ऐसा कोई इसने नहीं किया, उसके अंदर डर बैठा हुआ है। वो पहले ही गवर्नमेंट को कहना दिखाना चाहता है मुझे मंत्री धमका रहे हैं, ये करे मंत्री ये किस प्रकार के, मुझे बताओ ऐसी बात आपके नॉलेज में आई कि धमकाई तो मीडिया में आई हो, किसी को कंप्लेंट करी हो, किसी एसपी को मुझे बताइए। और दूसरी बात भाई साहब ने कही
इसके साथ साथ कि वेला जी ने की नाम क्या रिंग रोड, तो रिंग रोड का जो प्रोजेक्ट है भारतमाला 2 में आप देखिए नाटक में देखेंगे उस पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको करा रही है। आदमी नितिन गडकरी जी यहाँ थे आपके सामने, गडकरी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि नाम क्या ये रिंग रोड आपका बनेगा। उसके लिए जो पूरा प्रोजेक्ट है विधानसभा में मुख्यमंत्री जी भी खुद मिलके आए हैं, तो जिस प्रकार से फाइल ऊपर से होगी तो तुरंत प्रकार से हो जाएगा, बहुत जल्दी हमारा ये रिंग रोड बनेगा। तो ये बात उसको अब वो स्टेट गवर्नमेंट से बनता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के साथ में तो शेयर होता है, उसके अंदर कहीं भी जैसे जमीन क्लियर करनी है वो गवर्नमेंट उसके साथ पूरा लग के कराएगी, हरियाणा सरकार कराएगी। और 100% मैं दावे से कहता हूँ ये आपका बाईपास रिंग रोड बनेगा बनेगा। मंत्री जी ये बात आज पूछी गई थी, तो ये हवा में बात करते हैं एलिवेटेड ट्रैक की, आपने सुना था इस बात को? एलिवेटेड ट्रैक नहीं बनेगा जी, मैंने पूछ लिया किससे पूछा, मालगाड़ी का भी रोड, फिर एलिवेटेड ट्रैक बन गया, फिर एलिवेटेड ट्रैक बनना शुरू हुआ, फिर कहते जी मालगाड़ी नीचे चलेगी, ये नीचे रह जाएगा नाम का अपना नाम का पुराना सिस्टम जो रेलवे नाम का लाइन है। तो भाई ये तो कुछ कहते रहते हैं, इनका कहने का नहीं बने। अगर विकास कराएगी तो भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में का, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में क्षेत्र का। अब मैं एक बात आगे से कहूंगा, मैं आज विधायक हूं, जिस गति से विकास पहले हुआ है उससे ज्यादा स्पीड से प्रदेश के मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में या क्षेत्र का फिर विकास होगा। मंत्री जी आज ये बात पूछी गई, मैंने क्या कहा था, मैंने ये आपसे बात की, उसने विधानसभा की आप वो पढ़िए, रिकॉर्डिंग पढ़िए, विधानसभा में वही कहा कि वो उसको जो पूर्व मंत्री है उसको क्या एसपी या डीएसपी एसएचओ लगाया हुआ है, जो क्या मुझे कहता है अंदर दूंगा है जी, और मैं इसको अरेस्ट करूंगा, ऐसी बात जो उसने कही मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूँ। मैंने क्या कहा हूँ, हाई कोर्ट के अंदर मैंने रिट फाइल की हुई है, रिट फाइल के अंदर जो मैंने बातें बता रहा हूँ कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट 2 है, पुथे एफिडेविट दिए, 152 नंबर शॉप अपने नाम कर ली, मैं इन तथ्यों के आधार पर ये कह रहा हूँ कि तथ्यों के आधार पर 420 बनती है, वो हाईकोर्ट जब ऑर्डर करेगी उसके कारण जेल में जाएगा। मैंने ये बात कही है। वो कहता मुझे धमकाया गया, मुझे बताओ कहाँ धमकाया गया? उसको अंदर से डर है कि कोई सरकार मुझे अरेस्ट करेगी तो मैं पहले कह दूंगा कि विधानसभा में ये कह रहा था कि मुझे ये अंदर देंगे तो मैं अंदर जा रहा हूँ। तो हाईकोर्ट का जो निर्णय होगा आपके सामने रख देगा। ठीक, शुक्रिया।